सत्ता में, लेकिन आज हम सबसे पहले आपको गुजरात लेकर चलते हैं, जहां दावा है कि हिंदू यात्रियों के साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा था। अंग्रेजी के महान लेखक और प्रख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर की कृति रोमियो एंड जूलियट का एक मशहूर कथन है, What's in a name? A rose by any other name would smell as sweet. मतलब नाम में क्या रखा है। एक गुलाब का नाम कुछ और भी रख दिया जाए तो भी उसकी सुगंध उतनी ही मीठी रहेगी। लेकिन शेक्सपियर के कथन से उलट गुजरात में ढाबे और उनके मालिकों के नाम को लेकर बड़ा कलेश हो गया है और अब इसके नाम पर सियासत की दुकानें भी खुल गई हैं। और इसी पर आज हमने एक ऐसी कुंजी तैयार की है जिसमें बड़ी चिंगारियां हैं। दरअसल गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने राज्य के अलग अलग डिवीजन में मौजूद 27 ऐसे ढाबों का लाइसेंस रद्द किया है और उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, जिनके नाम या तो हिंदू देवी देवताओं पर थे या फिर हिंदू पहचान के साथ उसे चलाया जा रहा था। लेकिन इन ढाबों के मालिक मुसलमान थे। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं हिंदू नामों के जरिए यात्रियों को गुमराह करके उनके साथ एक धोखा हो रहा था, जहां यात्री ढाबों का हिंदू नाम समझकर खाना खाते थे। लेकिन अब जांच के बाद ऐसे 27 ढाबों पर कार्रवाई की गई है। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ओर से इन ढाबों के साथ जो अनुबंध किया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। आरोप है कि कुछ मुस्लिम मालिकों ने देवी देवताओं के नाम से ढाबे का लाइसेंस लिया था। गुजरात रोडवेज से करार के लिए जो टेंडर निकला उसमें ढाबे के हिंदू नाम के साथ आवेदन किया गया। अलग अलग रूट पर मौजूद ये वो 27 ढाबे थे जहां सरकारी बसें रुकती थी, यात्री जलपान करते थे। लेकिन अब सरकार के एक्शन के बाद इन सभी 27 ढाबों पर गुजरात रोडवेज की बसें नहीं रुकेंगी। सरकार ने 27 ढाबों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर यह आरोप है कि इनके मालिक मुसलमान थे, लेकिन ढाबे का नामकरण हिंदू देवी देवताओं के नाम पर किया गया था। दावा है भुज अहमदाबाद रोड पर मौजूद होटल शिव शक्ति भी इस लिस्ट में शामिल है, जबकि ऐसे ही आरोप सूरत अहमदाबाद रोड पर मौजूद होटल तुलसी पर भी लगे हैं। दावा है कि इनका लाइसेंस भी हिंदू के नाम पर था, लेकिन इसके मालिक और प्रबंधक मुसलमान थे। इसके अलावा भरूच डिवीजन में आने वाले सूरत अहमदाबाद रोड पर स्थित होटल मारुति का परमिट भी रद्द कर दिया गया है। वडोदरा गोधरा मोडासा रोड पर मौजूद होटल वृंदावन का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो गया है। जिन 27 ढाबों के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं उनमें अहमदाबाद झालोद रूट पर स्थित होटल श्रीजी और सूरत अहमदाबाद रोड पर मौजूद होटल सती माता भी शामिल हैं। वैसे तो गुजरात सरकार इसे एक रूटीन प्रक्रिया बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने उस कटाक्ष किया है और कहा है कि बीजेपी कपड़ों और नाम से लोगों की पहचान करती है। ये पहली बार किसी होटल्स को कैंसिल किया गया ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ अव्यवस्थाएं होती है वहाँ पे हम होटल्स कैंसिल करते हैं। जो लोग यात्रियों को सेवा नहीं देंगे उन पे जरूर से एक्शन लिया जाए। हम प्रोफेशनल काम करते हैं और हम प्रोफेशनल तरीके से ये जो पूरे सिस्टम है, और ये सिस्टम में ये साल में ये चौथी बार एक्शंस लिए गए हैं। इस देश को कितना विभाजित करिएगा, आप अपना खून काटिएगा या मेरा काटिएगा तो लाल ही निकलेगी नस से खून। वो ये समझते नहीं है। वो कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, वो लोगों के नाम देखना चाहते हैं। गांधी के गुजरात में इस तरह की चीजें करना, मुझे ऐसा लगता है कहीं पर इस देश के संविधान के खिलाफ, इस देश की मूलभूत आत्मा के खिलाफ, इस देश की तासीर के खिलाफ है। वैसे हम आपको ऐसे कुछ काल्पनिक उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का यह फैसला क्यों उसे लेना पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए किसी दुकान का नाम है दुर्गा मिष्ठान भंडार, लेकिन उसका मालिक है दानिश। दुकान का नाम है कृष्णा टी स्टॉल, लेकिन उसके मालिक का नाम है कामरान। किसी होटल का नाम है शंकर भोजनालय, लेकिन उसका मालिक सलीम नाम का कोई शख्स है। इसी तरह जैसे किसी ने हनुमान होटल खोल लिया है, लेकिन मालिक का नाम हिदायत है। या फिर उदाहरण के लिए किसी दुकान का नाम है ब्रह्मा मेडिकल स्टोर, लेकिन उसे कोई बुरहान नाम का शख्स चला रहा है। ऐसे ही आरोप गुजरात में कुछ ढाबों और होटलों पर लगे हैं, जिसके बाद सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। वैसे इस फैसले के पीछे सिर्फ काल्पनिक उदाहरण ही नहीं है, बल्कि कुछ घटनाएं भी हैं जिसमें दुकान के नाम और मालिक को लेकर विवाद हो चुका है। जैसे जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ही एक मुस्लिम शख्स एक हिंदू देवता के नाम पर ढाबा चला रहा था। जब हिंदू पक्ष के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया और फिर इस मामले में पुलिस को दखल देना पड़ा। इसी तरह अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मुस्लिम युवक श्रीनाथ डोसा के नाम से स्टॉल चला रहा था, जिसका लोगों ने विरोध किया
और इसके बाद उस शख्स ने अपनी स्टॉल का नाम श्रीनाथ डोसा की जगह अमेरिकन डोसा कॉर्नर कर लिया। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। जब बीजेपी के लोगों ने डीएम से इसकी शिकायत की तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान चला रहे हैं और इससे हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। यानी हिंदू देवताओं के नाम पर दुकान और मालिक मुसलमान। इस विषय पर पहले भी कई बार विवाद होता रहा है और अब ऐसा मामला गुजरात से सामने आया है। इस पर साधु संत और मौलाना क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनना चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हिंदू खाते थे मुसलमान के हाथ से, लेकिन जब ये प्रकट में आ गया कि भाई ये तो हमारे खाने में पेशाब करते हैं, हमारे खाने में थूकते हैं, अब बताइए क्या किया जाए। इसीलिए ये उस समय आदेश हुआ था कि हर होटल पर नेम प्लेट होनी चाहिए। ये अच्छा कानून है और मैं समझता हूँ कि हर होटल के बाहर नेम प्लेट होना अति आवश्यक है। किसी एतबार से, किसी भी हैसियत से, किसी भी कारोबार में अपनी पहचान को न छुपाएं। इस्लाम में कोई शख्स मुसलमान होकर धोखा दे रहा है, अपना नाम मुसलमान होते हुए गैर मुस्लिम नाम रख रहा है, तो ये उसका गुनाह है। कारोबार को सच के तौर पर करें। इस्लाम सच्चे का साथी है, इस्लाम झूठे का साथी नहीं है। सरकार ने कोई कदम गलत नहीं उठाया है, सही उठाया है। उसकी वजह यह है कि आप गैर कानूनी काम कर क्यों रहे हैं। इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का मसला ही नहीं है। आपके नाम से लाइसेंस है और मैं होटल चला रहा हूँ, तो कानूनी जुर्म है। और अब इस खबर का नजरिया 9 भी आपको बताते हैं। गुजरात में ढाबों और होटलों पर एक्शन अपने पीछे कुछ सवाल भी छोड़कर गया है। जैसे राज्य में क्या ऐसा कोई नियम है जिसमें ये लिखा है कि किसी शख्स को अपनी दुकान का नाम अपने धर्म के आधार पर ही रखना है। एक और जरूरी बात, क्या इसका ध्यान तब नहीं रखा गया जब इन ढाबों और होटलों को लाइसेंस दिए गए या फिर किसी खास व्यवस्था के तहत आवंटन की रेवड़ियां बांट दी गई। नजरिया 9 यही है कि प्रशासन को ऐसे आदेशों से पहले इसके सामाजिक असर का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में विवाद की आशंका ज्यादा होती है।